हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस इरिगेशन के लेक्चर 6 में हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 2 क्या है? फसलों की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो फसलों को अपने ग्रो करने के लिए पानी की जो मांग होती है, वो उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, कौन कौन सा आयाम है, उन सभी पहलुओं को हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि फसलों में कौन कौन सी तरह की फसलें होती हैं। फसलों के प्रकार, पहला टॉपिक हमारा क्या है? फसलों के प्रकार। तो देखिए, इसमें कई तरह की फसलें होती हैं। जैसे कि अगर फूड फसल की बात करें तो फूड फसल के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, फूड फसल वो फसलें होती हैं जो हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कौन सा होता है, अगर हम जैसे गेहूँ यूज़ करते हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दालें हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, बाजरा, जौ भी। तो ये सारी वो फसलें जो हम जनरली खाने के लिए अपने यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी होती हैं? वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। ऐसे ही कैश क्रॉप कौन सी होती हैं? कैश के वर्ड से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, वो क्रॉप्स जो हम अपने कमर्शियल यूज़ के लिए उगाते हैं या फिर जो पैदा करते हैं अपने खेतों में। तो इसमें देखें, जैसे हम गन्ना तो कोई खाने के लिए नहीं उगाता है। उसका पर्पज़ क्या होता है गन्ने का? सीधे सीधे उसने जो भी फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे उसको दे देना है और वहाँ से कैश हासिल करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? गन्ना आ जाएगा। चाय की जो खेती होती है वो इसी ऑर्डर में होती है। कपास भी कैश क्रॉप में आती है। इसी तरह से तंबाकू। तो ये हो गया, एक हो गया फूड क्रॉप जिससे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, और एक हो गया कैश क्रॉप जो हम अपने कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, जिनसे हमें मनी हासिल होती है, उसके लिए हम जो फसलें जो पैदा करते हैं। तो ये हो गया कैश क्रॉप हो गया। ऐसे ही एक होता है बॉर्डर गार्ड्स क्रॉप। बॉर्डर गार्ड्स क्रॉप का जनरली क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सपोज मान लीजिए ये कोई खेत है, ऐसे तो नहीं, ऐसे। तो बॉर्डर गार्ड आप समझ रहे होंगे, जो हमारी जो बॉर्डर है उस पे एज ए गार्ड, जो हमने यहाँ पर इस खेत के अंदर जो भी फसल बोई होगी उसको गार्ड करने के लिए ये फसल हम लगाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये कैसे गार्ड करेगा? एक तो जो जंगली जानवर हैं उनसे भी इसकी हिफाजत करेगा इस खेत की, और जो जब पौधे अपनी नई स्टेज में होते हैं, जब लगाए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है तेज़ हवा से वो फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो उनसे भी उनकी ये हिफाजत करता है। इसकी वजह से हम क्या इसको बोलते हैं? बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे ही इसमें एक फसल होती है कुसुम, सैफ फ्लावर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैफ फ्लावर। तो ये फसल एज ए बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स के जैसे वर्क करती है। ठीक है। अब ऐसे ही एक क्रॉप्स होती है एनर्जी क्रॉप्स। ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हम जिनसे फ्यूल या एनर्जी लेने के लिए यूज़ पैदा करते हैं। जैसे कि इनसे क्या बनता है, जनरली एथेनॉल या फिर अल्कोहल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे गन्ने का हम यूज़ कर सकते हैं
अल्कोहल वगैरह के लिए और एथेनॉल बनाने के लिए। आलू भी यूज़ किया जा सकता है इसमें। मक्का का भी नाम याद रखिए। और एक होता है जट्रोफा, एक फसल होती है, तो ये काफ़ी पूछा जाता है एनर्जी क्रॉप के तौर पे, उसका भी नाम याद रखिए। अब इसी तरह से देखें, सीज़न की बात करें तो जनरली हमारे कितने सीज़न होते हैं फसलों के? रबी और खरीफ सीज़न माने जाते हैं। इनके बीच में भी एक गैप होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जायद बोल सकते हैं, जायद की फसलें। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको रबी ही कहते हैं, इसको खरीफ ही कहते हैं। तो देखें अब ये कैसे कैटेगराइज होती हैं। ये देखें, जो रबी की फसलें होती हैं वो जो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम जनरली क्या कहाँ से शुरू, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में हम इनकी फसलों की बुआई की जाती है, और जब गर्मियों का मौसम आता है अप्रैल में हम इनको काट लेते हैं। तो ऐसी फसलें कौन सी हो जाएंगी? देखें, गेहूँ भी सर्दियों में उगाया जाता है और गर्मियों में काट लिया जाता है, तो वो किस में आएगा, रबी की फसल में। रबी को ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखें, रबी का क्या मतलब होता है, सूरज। और सूरज का किस सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्दियों में। तो अब हम ऐसे एक इसको बना सकते हैं। गेहूँ हो गया, चना, मटर, गेहूँ, चना, मटर, सरसों भी आपने देखा होगा, गेहूँ के साथ सरसों भी होती है, सरसों। आलू भी सर्दियों में होता है। तो ये हो गई रबी की फसलें, जो क्या होती हैं, शीत ऋतु या फिर सर्दियों की फसलें। और जिनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू वगैरह। अब दूसरी होती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, वही सीज़न के बोने के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। खरीफ की फसलें देखें, इसको गर्मियों की फसलें भी कहते हैं, और ये कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं। जस्ट इसका उल्टा है, रिवर्स, जून जुलाई में बोई जाती हैं। आप राइटिंग से ज़्यादा मेरे बोलने पे ध्यान देना, क्योंकि राइटिंग तो। और सर्दियों में सितंबर और अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। अब कभी कभी एग्ज़ाम में उनके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो देखें इसमें क्या क्या आ जाएगा, चावल भी हो गया, चावल, बाजरा भी गर्मियों में होता है, मक्का और ज्वार, कपास, इसी तरह से मूंगफली और जूट भी इसी का खरीफ की फसल का एग्जाम्पल है। अब देखें, बीच में जो हमने रबी की फसल की थी, अक्टूबर के टाइम पे हमने बोई थी, और अप्रैल में हमने काट ली थी। तो ये जो 2-3 महीने का टाइम है, सपोज कर लें कि हमने अगर इसको अप्रैल में काट लिया, तो हमें खरीफ के सीज़न तक कितने महीने मिल रहे हैं, 2 से लेकर 3 तक। तो हम क्या करते हैं, इसी बीच में जायद की फसलें कर लेते हैं, जिसमें अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, और सबसे अहम प्याज भी जायद की फसलों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारी फसलों के
टाइप्स थे। टाइप्स तो और भी कई होते हैं, लेकिन हमारे इस लेवल पे इतने ही थे। इतने ही नहीं तो मैंने 2-4 ज़्यादा भी बता दिए हैं। तो अब बात करते हैं। हेलो गाइस, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो देखें जैसे कि हमें अपनी एनर्जी के लिए खाने को कंज्यूम करना होता है, जिससे हम ग्रो करते हैं, और जो हमारे डेली के फंक्शन होते हैं उस एनर्जी से हम यूज़ करते हैं उस एनर्जी को। सेम ऐसे ही पौधों को अपने ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी बेसिक क्लासेस में। तो वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखिए 6 उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O। फिर वो क्या बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंट, और पौधों में एक सेल में एक चीज़ होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। फिर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फिर उस चीज़ की क्या होती है, C6H12O6 प्लस 6O2 निकलता है और 6 पानी के कारण। तो देखें वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, 12H2O, और H2 ही जो केमिकल फार्मूला पानी का क्या है, H2 ही। तो पानी फिर वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में। तो यही उसको अपने ग्रो करने के लिए ग्लूकोज को ही यूज़ करता है, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में पॉसिबल हो पा रहा है, पानी की प्रेजेंस में। तो पानी फसलों को ग्रो करने के लिए पानी की बेसिक नीड है। जब और कब से लेके कब तक है, जब हम फसलों की बुआई करेंगे उससे जब तक हम उसको काट ना दें तब तक हमें डिफरेंट गैप से पानी की फसलों को ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम जनरली खेतों को पानी देते हैं, तो जो भी अमाउंट पानी को इस खेत को सपोज कर ले दे दिया है, और इसमें हमने मान लिया 2 या 3 सेंटीमीटर इसको पानी, गहराई तक इसको पानी दिया गया है, ठीक है। तो देखें इसी को हम क्या कहते हैं, फसलों की जल मांग। इसी गहराई को, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखें कुछ फैक्टर होते हैं जो इस डेल्टा में शामिल नहीं किए जाते, जो पानी की गहराई है उसमें। देखें पहला तो ये है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इसमें वाटर के जो सॉइल के जो पोर्स हैं उनसे पानी परकोलेट करके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो इस अमाउंट को हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। और क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे जो पानी को लेते हैं वो कैपिलरिटी के थ्रू लेते हैं। कैपिलरिटी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, जो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं, जैसे लालटेन वगैरह जो चलती हैं वो, उसमें भी कैपिलरिटी की फिनोमेना होती है। और जो पेड़ पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो भी कैपिलरिटी के फिनोमेना पे करते हैं। तो ये जो कैपिलरिटी में जो पानी कंज्यूम किया है पौधों ने, इसको भी हम इसमें शामिल नहीं करते, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर क्रॉप्स वाटर डिमांड ऑफ क्रॉप्स, या फिर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फंक्शन ऑफ इरिगेटेड वाटर की, जो हमने इरिगेशन के लिए फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर कौन कौन से वो कार्य करता है। देखें सबसे पहले तो जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है पेड़ पौधों में, उसके लिए उसका जो बेसिकली दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो उसके लिए
उसको पूरा करता है पानी को, जिससे पौधे अपना खाना बना पाते हैं। और इसके एक तो ये हो गया खाना बनाने के लिए, पौधों को खाना बनाने के लिए। अब खेतों में भी जो होता है जुताई वगैरह, वो भी आसान हो जाती है जब हम इसमें खेतों में पानी लगा देते हैं। और भी कई इसके फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सॉइल में जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या होता है, पानी में कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं और किस में चले जाते हैं, जो ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाते हैं। तो ये कुछ फंक्शन थे इरिगेशन वाटर के। होप यू गेट इट। आज की क्लास में का इतना ही।